स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज 9.3 के कुछ टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये थ्योरम टाइप है। मतलब इसमें आपके पास एक स्टेटमेंट गिवन होगी और आपने प्रूफ करना है। जो स्टेटमेंट में मांगा गया है उससे आपने क्या करना है, प्रूफ करना है। किस तरह क्वेश्चन है कि एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस एंड मिड पॉइंट फार्मूला टू सॉल्व और वेरीफाई डिफरेंट स्टैंडर्ड रिजल्ट रिलेटेड टू ज्योमेट्री। यानी कि इसमें आपने डिस्टेंस और मिड पॉइंट के फार्मूलाज यूज़ करने हैं ताकि आप इनको सॉल्व करें या वेरीफाई करें। डिफरेंट स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आप निकालें इसमें रिलेटेड टू ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये आपका ये तो आपने मतलब इसमें क्या करना है कि आपने एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस एंड मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करना है। अब ये जो रिजल्ट वन जिसके साथ लिखा है ये आपकी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में क्या है कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट क्या होती है, एक लाइन, एक दो पॉइंट्स और उन दो पॉइंट्स को जो लाइन मिलाती है उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट of two sides of a triangle is equal to half of the length of the third side। अच्छा, इसको मैं आपको फिगर से समझाती हूँ। ठीक है, हमारे पास ये डेटा गिवन होगा। एक प्लेन ले लेते हैं, एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक्स वाई प्लेन पे समझाती हूँ। इस एक्स वाई प्लेन पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, इसी प्लेन पर अगर हम एक ट्रायंगल बना लें, क्या लिखा है इसमें कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल की बात हो रही है, तो ट्रायंगल हम इस तरह ड्रॉ करेंगे कि जो इसका ज़ीरो ज़ीरो कोऑर्डिनेट, मतलब यहाँ पर जो ओरिजिन होता है, इस ओरिजिन से हम एक ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, ट्रायंगल हमारे पास 3 पॉइंट्स से मिलकर बनता है, तो वो 3 पॉइंट्स भी हमारे पास गिवन होंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया। अब इसके पॉइंट्स भी हमारे पास गिवन होंगे। पॉइंट ये ए है और ये बी है, क्योंकि ये एक लाइन सेगमेंट है और इस लाइन सेगमेंट के ऊपर एक दूसरा पॉइंट है सी। तो जब हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया तो, और फिर जब इस पॉइंट को बी से मिलाया तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया। अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ ए के कोऑर्डिनेट 0 0 होंगे क्योंकि ये बिल्कुल ओरिजिन पे बना है। बी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स जो जो एक्स का कोऑर्डिनेट होगा उसको हमने नाम दे दिया ए, क्योंकि हमारे पास वो कोई नंबर में गिवन नहीं है। ठीक है, तो एक्स में जब ये यहाँ तक आया है तो कोई वैल्यू तो होगी ना, तो हमने ए दे दिया। लेकिन अलोंग एक्स एक्सिस ये अलोंग वाई एक्सिस ये इसी एक्स पर ही पड़ा है, मतलब अलोंग वाई एक्सिस ये 0 है, क्योंकि ये पॉइंट इसने अलोंग एक्स एक्सिस तो यहाँ तक आया है, लेकिन वाई एक्सिस पे ये ऊपर नहीं गया, तो वाई एक्सिस पे ये 0 है। ठीक है, और इसी तरह जो सी है ये अलोंग एक्स एक्सिस भी इसने यहाँ इसकी कोई वैल्यू होगी और अलोंग वाई एक्सिस भी यहाँ इसकी कोई वैल्यू होगी। ये वैल्यू हमारे पास गिवन होगी, तो इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं बी और सी। यानी कि बी ये अलोंग एक्स एक्सिस है और सी ये अलोंग वाई एक्सिस है, स्मॉल सी। ठीक है, अब ये हमारे पास 3 पॉइंट्स है और तीनों पॉइंट्स के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, 0 0 ए बी और बी सी। अब कहा क्या गया है कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, के जो ट्रायंगल के दो साइड्स है इन पर मिड पॉइंट्स है। मिड पॉइंट का मतलब कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो लाइन है इसके बिल्कुल बीच में एक और पॉइंट होगा जो बिल्कुल सेंटर होगा इस पूरे लाइन का। मतलब उस मिड पॉइंट से इस साइड पर जो जितना फासला होगा, जितनी लेंथ होगी, उस साइड पर भी उतनी ही लेंथ होगी। तो यहाँ पर सपोज हम एक मिड पॉइंट ले लेते हैं और ये कहा गया है कि मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स, मतलब दोनों साइड्स पे मिड पॉइंट्स है, तो एक मिड पॉइंट हम यहाँ भी ले लेते हैं। ठीक है, इस मिड पॉइंट को हम नाम देते हैं कि ये है ए बी सी, तो इसको दे देते हैं डी और इसको नाम दे देते हैं ई। ठीक है, ये हमारे पास वो पॉइंट है जिससे ये ट्रायंगल बना है और ये वो मिड पॉइंट है जो इस साइड पे बना है और एक इस साइड पे बना है। तो ये वाला डी वाला मिड पॉइंट ए और सी के बीच में है
और ई वाला मिड पॉइंट जो है वो सी और बी या बी और सी के बीच में है। ठीक है, अब स्टेटमेंट में क्या है कि जो कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट, कि इन मिड पॉइंट्स को एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है। इस तरह एक लाइन सेगमेंट इन दोनों डी और ई मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। अब थर्ड साइड कौन सी है? एक साइड ये होगी जिस पर हमने मिड पॉइंट लिया, एक साइड ये होगी जिस पर हमने दूसरा मिड पॉइंट लिया, तो थर्ड साइड ये लाइन हो गई। ठीक है, ये ट्राइंगल के दो साइड्स, तो ये वाला तीसरा साइड। अब जो ये दोनों मिड पॉइंट्स को जो लाइन मिला रही है, इसकी जो लेंथ होगी वो इस थर्ड साइड की लेंथ के हाफ होगी। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये इस डिस्टेंस का हाफ होगा। देखिए, ये फुल होगा और ये इसके हाफ होगा, या हम यूँ कह देते हैं कि अगर ये फुल है तो ये इसके डबल है। दोनों बातें सही है, ये हाफ है तो ये फुल है, या ये फुल है तो ये डबल है, लेकिन दोनों सूरतों में ये क्या होगी, ये इससे दुगनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है, हमारे पास ए पॉइंट गिवन है, बी पॉइंट गिवन है और सी गिवन है। इन तीनों की मदद से हमने क्या करना है, डी और ई मिड पॉइंट्स को फाइंड करना है कि हमारे पास डी मिड पॉइंट कितना है और जो सी में जो ई मिड पॉइंट है वो कितना है। ठीक है, तो मिड पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था? सबसे पहले हमारे पास हम प्रूफ लिख लेते हैं। प्रूफ में सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है, गिवन में हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू 0 0, b इज इक्वल टू, b क्या है, a 0, तो यहाँ हम लिख लेते हैं a 0, एंड c इज इक्वल टू बी सी, इसके कोऑर्डिनेट्स है ना, b एंड c। अच्छा, अब जब हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, एक मिड पॉइंट ए सी पर है। ठीक है, तो हम ए और सी का जब मिड पॉइंट फाइंड करेंगे और फिर बी और सी का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, हमने मिड पॉइंट के लिए कौन सा फार्मूला स्टडी किया था? हमने डिराइव किया था एक फार्मूला, एक एक्स एक्सिस पे था और एक वाई एक्सिस पे था। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट ये फाइंड कर रहे हैं इज इक्वल टू, हम डी के लिए फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, हम डी मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, तो d इज इक्वल टू हम लिखेंगे x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये मिड पॉइंट का फार्मूला था। अब इसमें हम जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हम किन दो पॉइंट्स के बीच में ये फाइंड कर रहे हैं, d जो पॉइंट है वो a और c के बीच में है। ठीक है, तो हम x1 और x2 और y1 और y2 a और c के दरमियान लेंगे। सपोज a जो है ये पहला पॉइंट है, तो ये हो गया x1 y1। ठीक है, c दूसरा पॉइंट है, तो ये हो गया x2 एंड y2। ठीक है, एक्स वाई और एक्स वाई, 1 1 और 2 2। अब इन्हीं वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे, हमारे पास मिड पॉइंट डी आ जाएगा कि डी कितना है। x1 प्लस x2, यहाँ से x1 ले ले 0 प्लस x2, ये b 0 प्लस b डिवाइड बाई 2, कॉमा लगाए। ठीक है, अब y1 प्लस y2, y1 यहाँ से ले ले 0 प्लस y2 कितना है, c हमारे पास, डिवाइड बाई 2। अब इनको क्या करेंगे, ऐड कर लें। ऐड करने से ये हो जाएगा b प्लस 0, b प्लस 0 b ही आता है, डिवाइड बाई 2, कॉमा c प्लस 0 से c आता है, डिवाइड बाई 2, और ये हमारे पास क्या आ गया, d। यानी जो मिड पॉइंट d था उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई। इसको हम यहाँ लिख भी सकते हैं, d इज इक्वल टू b बाई 2, कॉमा c बाय 2। ये हमारे पास मिड पॉइंट डी की वैल्यू आ गई। इसी तरह
सिमिलरली जब हम दूसरा मिड पॉइंट क्या है, ई है, तो अगर हम ई को फाइंड करेंगे तो हम सी और बी पॉइंट की हेल्प से ई को फाइंड करेंगे। इसी तरह जो मैंने यहाँ पर यह वैल्यूज़ लगाई है, लेकिन यहाँ क्या होगा, बी जो होगा वो x1y1 होगा, सी जो होगा वो x2y2 होगा। या आप अगर चलिए प्लस करना है ना, तो जो भी पहले आ गया सही है, जो पॉइंट भी पहले आ गए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत प्लस करेंगे तो वही सेम आंसर आएगा दोनों से। तो यहाँ पर अगर बी लेते हैं, सी लेते हैं, चले इसको ऐड करेंगे, यानी कि x1 प्लस x2, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये x1 और ये y1 है और ये x2 y2 है, ठीक है, इन दोनों के बीच में, तो फॉर्मूला क्या है, e इज इक्वल टू, अब हम मिड पॉइंट ई फाइंड कर रहे हैं, तो x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 यानी कि a प्लस बी डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट लगा लिया, कॉमा लगाया फिर क्या है y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, तो y1 क्या है 0 प्लस y2 क्या है c, यानी कि 0 प्लस c डिवाइड बाई 2, ठीक है। इनको ऐड करेंगे, क्या आएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी, क्योंकि a प्लस बी को ऐड करने से a प्लस बी आएगा, किस तरह हम इसको ऐड करेंगे, कॉमा, और 0 और c को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा c डिवाइड बाई 2, यानी ये हमारे पास वैल्यू आ गई इस e की। हम यहाँ लिख लेते हैं e इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइड बाई 2 कॉमा c बाई 2। तो यहाँ से हमारे पास मिड पॉइंट डी की वैल्यू आ गई और यहाँ पर हमारे पास मिड पॉइंट ई की वैल्यू आ गई। यहाँ पर इसको लिख लेते हैं ई इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 सी बाई 2, ठीक है। हमारे पास दोनों मिड पॉइंट्स आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमने इसका अब डिस्टेंस फाइंड करना है। हमने क्या कहा था, स्टेटमेंट में क्या है कि जो डी से ई तक का डिस्टेंस होगा, जो ये लाइन सेगमेंट होगी, ये हाफ होगी इस लाइन सेगमेंट के ए बी के। तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस की बात हो रही है ना, तो डिस्टेंस फार्मूला भी यूज़ होगा। अब डिस्टेंस फार्मूले में क्या होगा, हम पहले इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डी एंड ई पॉइंट्स का डिस्टेंस, देन हम ए एंड बी पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और कंपेयर करेंगे कि क्या ये लाइन इस लाइन के हाफ है या नहीं है। प्रूफ हमने ये करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो ये पॉइंट्स आ गई। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इनके डिस्टेंस फाइंड करने हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला। क्या है डिस्टेंस फार्मूला, हमने फर्स्ट डिस्टेंस फाइंड करना है डी से ई तक। तो जब हम डी से ई तक डिस्टेंस फाइंड करते हैं, मैंने आपसे कहा था ना कि जब हम दो पॉइंट्स के डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो हम दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट से पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को उसका डिफरेंस लेते हैं, उनको माइनस करते हैं। तो ई दूसरा कोऑर्डिनेट है और ई दूसरा कोऑर्डिनेट है, सॉरी पॉइंट है, और डी पहला। तो ई से हम माइनस करेंगे डी को, ठीक है। तो डी के पॉइंट्स यानी कि डी के जो पॉइंट्स है कोऑर्डिनेट्स, यानी कि इस एक्स वाले कोऑर्डिनेट से वाई एक्स वाई, ठीक है। इस एक्स से इसको माइनस करेंगे, इस वाई से इस वाले को माइनस करेंगे। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, जब हम दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस फाइंड करते हैं हम इस तरह एब्सोल्यूट लगाते हैं। हम डी और ई के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो डी ई पॉइंट हमने लिख लिया, उस पर एब्सोल्यूट। और हम क्या करेंगे, अब ई वाले से डी को माइनस करेंगे, यानी कि ई में ये जो एक्स का कोऑर्डिनेट है इससे हम डी के एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 माइनस इससे क्या करेंगे, इसका ये पहला कोऑर्डिनेट b बाई 2 और इनका स्क्वायर, फिर बीच में प्लस। अब x2 माइनस x1 कर लिया, अब y2 माइनस y1 करेंगे। तो अगर ये y2 है,
ये y1 है तो इससे इसको माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे, y2 माइनस y1 यानी कि c/2 माइनस c/2। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, ये है x1, ये है x2। ठीक है, ये है सॉरी, ये है x1, ये है y1, x1 y1, x2 y2। तो हमने क्या किया, डिस्टेंस फार्मूला क्या है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, डिस्टेंस फार्मूला क्या है, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर नहीं है, ठीक है, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और इस सब पर रूट। ये डिस्टेंस का फार्मूला है, आपको याद होगा क्योंकि हमने ये इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो इसी के मुताबिक हमने क्या किया था, x2 को x1 से माइनस किया और उसका इस तरह स्क्वायर ले लिया, फिर प्लस लगाया, फिर y2 से y1 को माइनस किया और उस पर स्क्वायर लगाया और इन सब को क्या किया, अंडर उस पर रूट लगाया, अंडर रूट लगाया। अब इसको हम सॉल्व किस तरह करेंगे, देखें, सबसे पहले यहाँ ये लिखते हैं डी ई, क्योंकि हम इसका डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। यहाँ देखिए a प्लस बी है डिवाइड बाई 2 है, फिर माइनस b/2 है और उस पर स्क्वायर है, यानी कि इन दोनों, ये जो फर्स्ट टर्म है जो सेकंड टर्म है, इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो हमने इसका डिनोमिनेटर कॉमन ले लिया और ऊपर ये क्या है, बीच में माइनस है, तो ऊपर वाले टर्म्स को हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे इसी तरह, और इस पर होल स्क्वायर भी है, होल स्क्वायर लगा लेते हैं। यहाँ जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव, ये एक पॉजिटिव टर्म है, ठीक है, और ये एक नेगेटिव टर्म है, तो एक पॉजिटिव और सेम भी है, और पॉजिटिव नेगेटिव भी है, तो मतलब ये एक दूसरे को कैंसिल आउट भी करते हैं, और कैंसिल आउट करने से क्या होगा, ये ज़ीरो हो जाएगा और इसका स्क्वायर और इस पर अंडर द रूट। नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, डी ई का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ अगर हम इसको प्लस या माइनस करेंगे तो देखिए ये पॉजिटिव भी है, ये नेगेटिव भी है, ये भी एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। रह क्या गया, a/2 होल स्क्वायर, और यहाँ से ज़ीरो आ गया, तो ज़ीरो को हम बस, ये ख़त्म हो गया। ठीक है, डी ई की वैल्यू क्या, डी ई का डिस्टेंस क्या आ गया, a/2 होल स्क्वायर और अंडर रूट, तो ये स्क्वायर इस अंडर रूट को ख़त्म करता है, और डी ई जो पॉइंट्स थे उनका डिस्टेंस कितना आया, a/2, ये a है, ठीक है, a/2, ये इसका आंसर आ गया। ये हमारे पास कहाँ से आ गया, सिर्फ इस d और e का डिस्टेंस ये आ गया। तो अगर d और e का डिस्टेंस ये है और हमसे ये कहा गया है कि जो डी ई है, जो इन मिड पॉइंट्स को जो लाइन मिला रही है, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो ये क्या होगा, ये इक्वल होगा इस ए बी के हाफ, मतलब ये इस ए बी का हाफ होगा, इसके लेंथ का हाफ होगा। तो अगर डी ई जो लाइन है, इसका जो डी ई पॉइंट्स है, उनका जो डिस्टेंस है वो a/2 है, तो ए बी का इससे डबल होना चाहिए। ठीक है, अब हम ए बी फाइंड करते हैं। ए बी, डी ई हमारे पास यहाँ लिख लेते हैं, डी ई हमारे पास कितना आया, डी ई हमारे पास आया a/2। ठीक है, ये हमारे पास डी ई की वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड करते हैं अगेन हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे अब ए बी का, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ये क्या होगा कि ए बी पर हमारे पास जो ए बी पॉइंट है, इसमें हम जो दूसरा पॉइंट है, यानी कि यहाँ पर अगर x1 y1 है, यहाँ पर अब x2 y2 होगा, क्योंकि ये पहला पॉइंट है तो ये x1 y1, ये दूसरा पॉइंट है तो x2 पॉइंट
x2 y2। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है कि x2 से माइनस करना है x1 को, उनका स्क्वायर लेना है, और प्लस y2 से माइनस करना है y1 को, उसका स्क्वायर, और फिर अंडर द रूट। ठीक है, ये फॉर्मूला है डिस्टेंस का। तो x2 से x1 को माइनस करना है। x2 क्या है, a है, x1 क्या है, 0 है, यानी कि a माइनस 0 होल स्क्वायर, a माइनस 0 होल स्क्वायर, फिर प्लस, अब y2 माइनस y1 किस तरह, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो y2 हमारे पास 0 है और y1 भी 0 है, तो मतलब 0 माइनस 0 होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 होल स्क्वायर, और इस सब को हम रूट, इस पर हम रूट लगा लेते हैं। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ए बी डिस्टेंस हमारे पास क्या आएगा, ए से 0 को माइनस करेंगे तो ए आएगा, मतलब ए होल स्क्वायर, प्लस 0 से 0 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, मतलब 0 का स्क्वायर। इससे क्या आएगा, ए स्क्वायर, और 0 स्क्वायर से 0 आएगा, मतलब ए पर जस्ट रूट है। अब ए पर स्क्वायर है और रूट भी है, तो क्या होगा, ये स्क्वायर अपने रूट को कैंसिल कर देगा। ठीक है, और आंसर क्या जाएगा, ए, यानी जो ए बी है, जो ए बी डिस्टेंस बिटवीन ए बी, पॉइंट ए बी, वो हमारे पास क्या आया, ए, और डी ई का डिस्टेंस कितना था, ए बाई 2। तो स्टेटमेंट में क्या लिखा था कि जो मिड पॉइंट्स को, मिड पॉइंट के बीच में जो लाइन होगी वो हाफ होगी ए बी लाइन के। तो यहाँ आप देख सकते हैं ना कि जो डी ई है, डी ई जो है वो है ए बाय 2। इसका मतलब क्या होता है, 1/2 इंटू ए बाई 2, या हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू ए, यानी कि ये हाफ है, और ए बी जो डिस्टेंस है वो ए है, यानी कि हाफ ए एंड कंप्लीट ए। तो हमारे पास प्रूफ हो गया कि डिस्टेंस जो डी ई का डिस्टेंस है वो हाफ है डिस्टेंस ऑफ ए बी के। तो दिस प्रूव्स द रिक्वायर्ड रिजल्ट। बस ये रिजल्ट हमें चाहिए था कि डी ई का डिस्टेंस हाफ आ जाए ए बी के डिस्टेंस से।